शरणं शरणं त्वागताह्यहं प्रकृतिपुरुषस्य नमामि तद्धर्मवेदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरणं तं त्वागताहं शरणं शरणं तं त्वागताहं शरणं शरणं। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में अपनी माँ को उपदेश दिया, इसलिए इसको कपिल अष्टाध्याय कहते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान कपिल कहते हैं, माँ संसार के भोग आप जितने मर्जी उतने भोग दो, पर कभी भी परिपूर्णता नहीं मिलने वाली, क्योंकि जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब हम परिपूर्ण के चरणों में जुड़ेंगे। पर परिपूर्ण कौन है? परिपूर्ण एकमात्र परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्ण केवल एक परमात्मा है। जब तक हम उन परिपूर्ण प्रभु के चरणों में नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिपूर्णता नहीं आ सकती। अच्छा बेटा, तो ये बताओ, उन परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों में जुड़े कैसे, क्या करें उसके लिए? तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ यदि प्रभु के चरणों में जुड़ना है तो सबसे पहले संतों के सानिध्य में रहो, संतों में जुड़ो, भक्तों में जुड़ो। अच्छा बेटा, तो ये बताओ संत किसे कहते हैं? तो संतों की परिभाषा दी कि संत किसे कहते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। ये साधुओं के आभूषण है महाराज। क्या बोले? तितिक्षवः, बड़े तितिक्षु होते हैं महात्मा। आप माला पहना दो तो वो गदगद नहीं होते, और किसी ने धक्के मार करके निकाल दे, बाबा यहाँ से हट, हट चल, वो बेचारे बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर तितिक्षा है, सहनशीलता है। साधु यदि कभी दुखी होता है, संत यदि कभी दुखी होता है, तो दूसरों को दुख दे करके दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें करुणा बहुत होती है। कारुणिकाः, क्योंकि उसमें करुणा बहुत होती है। तीसरी बात है सुहृदः सर्वदेहिनाम्। जितने भी संसार में देहधारी हैं, सबको अपना मानते हैं। क्यों? बोले निज प्रभु में देखई जगत कैसन करहि विरोध। तो सारे जगत में जब अपने जगदीश्वर को देख रहे हैं तो कैसन करें विरोध, किससे विरोध करें? आप यूं समझिए, ये संपूर्ण शरीर आपका है। बोलो राधे राधे। ये संपूर्ण शरीर आपका है, तो आपके शरीर में कितने अंग हैं? हाथ हैं, पांव हैं, अधर हैं, ओष्ठ हैं, जीभ है, इन सबको मिलाकर के आपका एक पूरा अंग है। तो कभी कभी क्या होता है, खाते समय हमारे दांतों से जीभ कट जाती है, कटती कि नहीं? बोलो राधे राधे। तो अब आपके दांतों ने आपकी जीभ काट दी, अब आप जीभ पकड़ के रह गए। किसी ने पूछा, बोले भैया क्या हुआ? बोले हमारे दांतों ने हमारी जीभ काट दी। अब वो व्यक्ति परामर्श दे, आपके दांत कितने दुष्ट है, कितने दुराचारी, आपकी जीवा को काट दिया। अरे तोड़ दो इन दांतों को। क्या आप अपने दांतों को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे, बोले भैया जीभ कट गई, उसका दर्द तो हो ही रहा है, दांत तोड़ देंगे उनका और होगा। जुब्बाम क्वचित संदसति तदद्भी तद भेदनायाम कथमाय कुप्पेत। उसी प्रकार ये मैंने क्यों कहा है, संसार में संत भी सबको अपना मानता है। सुहृदः सर्वदेहिनाम्, सारे संसार को जब अपना मानता है, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, मेरे प्रभु सब में विराजमान है, इसलिए वो किसको कष्ट देगा? निज प्रभु में देखई जगत। सारे जगत में जब अपने जगदीश्वर का दर्शन कर रहा है तो कैसा न करें विरोध? अब विरोध किससे करेगा? इसलिए अजात किसान बैल को कब तक खिलाएगा? जब तक हल चला रहा है। यदि मतलब का नहीं रह जाए तो घास भी देना बंद कर देता है। नाद्रियंथे यथा पूर्वम की नासाय गोचरम। ऐसी विडंबना उस मानव की भी होती है, जब तक पिताजी के पास पैसे है तब तक वो पिताजी आप भले हो, जय हो आपकी। जब देख लिया कि नोट पानी खत्म, जाइए पिताजी आप भजन कीजिए, मतलब का नहीं रहा, बैल की तरह भगा दिया। तो ऐसे
कैसे विडंबना होती है उन संसारियों की, जो व्यक्ति ने अपने घर में ही सब कुछ मान रखा है, दुराचारी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। अंत में जब उसको यमराज के दूत जब उसको लेने के लिए आते हैं ना, जहां इसको घीस करके ले जाते हैं, डर के मारे बेचारा मलमूत्र त्याग देता है, स्रकंड मूत्रम विमुंचति। फिर भी इसको 99,000 नरकों में डाल देते हैं, वहां भी नारकीय बहुत कष्ट पाता है। फिर बेचारा मां के गर्भ में आ जाता है, मां के गर्भ में भी बहुत कष्ट पाता है। धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करता है, बोले प्रभु मुझे यहां से निकालिए आप बाहर, सुगंध खाता हूं, आपका भजन करूंगा बाहर आकर के। भगवान को दया आई, तुरंत इस बालक को प्रसूति वायु से बाहर कर दिया। बाहर आकर के ही क्वाहम क्वाहम करके रोया। कौन है भाई ये लोग? बोल नहीं पाता है। बालक को जब बालक होता है तो उसको दांतों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए भगवान ने उसको दांत दिए भी नहीं। क्या दिया? किस चीज की आवश्यकता होती है? बोले दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए मां के स्तन में तुरंत दूध दे दिया। कोई कहता है बोले भगवान के पास क्या कोई दूध का सागर है? अरे भाई, भगवान के पास दूध का सागर नहीं होता कि इतने जीवों के लिए दूध आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? किसी का भी कुकर सुकर, किसी का भी बच्चा हो, जहां बच्चा का जन्म हुआ तहां उसकी मां की स्तनों में दूध आ गया। तो ये दूध की सप्लाई कहां से हो रही है? इसलिए भगवान के पास क्षीर सागर है। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे माता जी ने परिचय कराया, बोले बेटा ये तेरे अपने हैं, ये पराये हैं। यहां पर तो ये बहुत कष्ट पाता है, फिर भी जाकर के रम जाता है। धीरे धीरे उसको माया पकड़ने लगती है। माता जी परिचय कराती है, ये तेरा बेटा है, ये तेरा भाई है, ये तेरा बंधु है। धीरे धीरे उसका परिचय करा दिया, उसने भी समझ लिया। फिर कहते हैं कपिल भगवान, उसी में ही माया में ही माता जी ये रम जाता है। बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांत्रान भू विद्रम्बे नहीं केवलम। फिर व्यक्ति उसी माला में ही ढल जाता है। उमादार जो सिद्ध की नाई सबे न चावत राम गुसाई। गुरु भक्त वत्सल भगवान। हमारी खुदे कोई चांडाल भी हो, और कोई यदि कोई शपथ भी हो, यदि वो भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो मेरे लिए वह भी श्रेष्ठ है। दूसरी तरफ कितना कोई बहुत बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, तपस्वी क्यों नहीं हो, दानी क्यों नहीं हो, यदि कोई व्यक्ति भगवान से भी विमुख हो तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम जहां भी जाएं वहां दान चाहे तो देना चाहिए, भजन चाहे तो करना चाहिए। बोलो राधे राधे। पर व्यक्ति क्या करता है? खाता पीता तो खूब है पर भगवान का भजन नहीं करता। जब भगवान के भजन के लिए बोलता है मुझे नींद आ रही है या मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं, अभी तो बुढ़े होकर के भजन कर लेंगे,